नाजायज रियासत आउट ऑफ कंट्रोल। जनूबी बैरूत के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के करीब फजाई हमला, 4 बच्चों समेत कम अज कम 18 शहरी शहीद, 60 अफराद जख्मी। अस्पताल के बराबर वाली 3 इमारतें मुकम्मल तबाह, हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाया इसराइली फौज का दावा। गजा में सेहूनी बर्बरियत जारी, 2 रोज के दौरान 115 फलस्तीनियों की जान ले ली। बैतुल्लाहिया में सेहूनी फौज की बमबारी से 15 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया में स्कूल पर बमबारी में 10 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। शहदा की मजमूई तादाद 42,718 हो गई। मगरबी किनारे के शहर नाब्लस में सेहूनी फौज ने फलस्तीनी नौजवान को जख्मी कर दिया। सोलहवीं बरक्स सरबराही इजलास का आगाज, 32 ममालिक के वफूद आज इजलास में शरीक। इजलास का उन्वान आर्मी सतह पर मुसावी तरक्की और सिक्योरिटी मजबूत बनाना करार दिया गया। इजलास में ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अहम मुआहदे पर दस्तखत होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी इजलास में शरीक। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर मजीद मिसाइल दाग दिए। तल अबीब में सायरन बज उठे, मुतअद्दिद सहनी फौजी जख्मी। स्टेट इमरजेंसी नाफिज, बेन गूरियन हाईवे और हवाई अड्डा भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। लबनानी तंजीम के हमलों की तस्दीक, मशरकी और मगरबी किनारों में कायम गैर कानूनी इसराइली आबादकारी वाले इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली इंटेलिजेंस यूनिट की जलालूद बेस पर भी रॉकेट दाखिल। इसराइल के बैरूत के अस्पताल पर बमबारी से बच्चे समेत 13 शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए। सेहूनी फौज ने अस्पताल में हिजबुल्लाह का कैश बंकर मौजूद होने का दावा किया। यमनी फौजी का इसराइल फौजी अड्डे पर हमला, तर्जुमान जनरल याहिया सरी के मुताबिक मकबूजा जफा में एक इसराइली फौजी अड्डे को फलस्तीनी 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। मिसाइल ने इसराइली दिफाई निज़ाम को चकमा देते हुए कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। सबसे बड़ी अदालत के सरबरा का इंतखाब, जस्टिस याहिया अफरीदी 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में 2/3 अक्सरियत से इत्तेफाक कर लिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नए चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम कमेटी को भिजवाए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर मोस्ट सीनियर जजेस में से शामिल हैं। कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म को भिजवा दिया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि तवील बहस के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम फाइनल किया गया। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को एडवाइस देंगे, जिसके बाद सदर मुमलिकत नए चीफ जस्टिस के नाम की मंजूरी देंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का नाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म साहब और सदर मुमलिकत को अरसाल। जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा गाजी खान में पैदा हुए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। याहिया अफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस का आगाज़ किया और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की और कई लार्जर बेंचेस का हिस्सा भी रहे। फैसला किया और मैं समझता हूँ कि हमेशा अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का कहना है कि अक्सरियत ने चीफ जस्टिस की नामजदगी का फैसला किया है। हमें अच्छे की तवक्को करनी चाहिए, अल्लाह पाक के लिए बेहतर करे और अल्लाह हमारे लिए बेहतर करे। फारूक नाइक ने कहा, इन कैमरा सेशन था, हमने हलफ लिया है और अंदर क्या हुआ कुछ नहीं बता सकते। तहरीक इंसाफ के लोगों को नोटिस इशू किए थे, दरख्वास्त भी की, लेकिन उन्होंने इजलास में शिरकत नहीं की। ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स थी, ये कॉन्फिडेंशियल थी और हम अंडर ओथ हैं। हम जो डिलिब्रेशंस हुई हैं वो हम बतला नहीं सकते। जिन जजेस को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया वो भी काबिल एहतराम हैं। जो जजेस नामजद नहीं हुए वो भी अदलिया में ही रहेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि तीनों सीनियर जजेस के प्रोफाइल में बहुत कम फ़र्क था। हमने तय किया कि कमेटी की बहस को बाहर नहीं लाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर के नाम पर भी गौर किया गया। मेरा अंदाज़ा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी नामजदगी को कबूल करेंगे।
खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रुरी का इजलास। कमेटी मेंबरान के इजलास के बाद स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। कमेटी ने अयाज सादिक को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात पेश कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने कमेटी अरकान के एजाज में इशाइया भी दिया। पीटीआई को मनाने की कोशिशें भी बेसूर। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट किया। स्पीकर अयाज सादिक, सेनेटर कामरान मुर्तजा, राना अंसार और अहसन इकबाल के चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर ने पार्लिमानी कमेटी में शिरकत से इनकार कर दिया। कहा 5 रुकनी कमेटी का फैसला है, शिरकत नहीं कर सकते। मुकम्मल एहतजाज होगा, कंटिन्यूस होगा। खान साहब से मेरी मीटिंग होनी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में होगा। हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे, तब तक जारी रहेगा जब तक आप इस हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते, क्योंकि ये हुकूमत अब 25 करोड़ आवाम के बजाय अपनी ज़ात के लिए फैसले कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद के डी चौक भी जाएंगे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का प्लान बना रहे हैं। आईनी तरमीम को नहीं मानते, एहतजाज हमारा हक है। अदलिया में अपने लोग लगाकर मर्जी के फैसले कराना चाहते हैं। पार्टी से गद्दारी करने वालों को निकाला जाए। मुश्किल हालात में सबका पता चलता है। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि 90% हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है। ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था जिसके तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इनपुट को शामिल किया गया और 2 शिक्कें खुसूसी तौर पे तहरीक इंसाफ के मेंबरान के कहने पर निकाली गई। अगर ज़मीर की आवाज़ पे कोई आया है और खुद आके बैठा है, पूरी प्रेस गैलरी ने उनको देखा। पीटीआई अरकान ने मौलाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उनके 90% तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तहरीक इंसाफ पर शदीद तनक़ीद। कहा 26वीं तरमीम एक मुतवक्किल और मुतफ़िक़ का मुसव्वदा था जिसमें तमाम सियासी जमातों की राय ली गई। 2 शिकें तहरीक इंसाफ के कहने पर निकाली गई। आज़ाद अरकान ने अपनी मर्जी से ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिया। पीटीआई वाले अंदरूनी धड़ाबंदी को पार्लियामेंट के खाते में डाल डाले। अज़मा बुखारी ने कहा हर हफ्ते विफाक पर चढ़ाई करने का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। केपी हुकूमत की तरजीह आम आदमी नहीं बल्कि जलाओ घिराओ मारधाड़ और इंतशार पैदा करना है। वज़ीर आला सिंध ने भी पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। मुराद अली शाह ने कहा आईनी तरमीम पर सब राजी थे, सिर्फ वो राजी नहीं था जो असम्बली का मेंबर नहीं और वो किसी पार्टी का सरबराह भी नहीं। बिलावल भुट्टो ने इंसाफ के नाम पर कायम जमात को राजी करने की कोशिश भी की। इस जमात का लीडर इंसाफ पर यकीन नहीं रखता। जब भी आइन की बालादस्ती की बात की जाएगी तो बिलावल भुट्टो का नाम सबसे ऊपर होगा। मुर्तज़ा वहाब का कहना था 26वीं आईनी तरमीम पर कई हफ्तों से मफरूज़ों पर बात हो रही थी। इल्ज़ाम तराशी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, मतन पढ़ते नहीं। मामलात को सियासी ना बनाया जाए। सबको जो 26वीं हमारी आईनी तरमीम जो 2/3 से पार्लियामेंट ने मंजूर की है, मैं उस सब के लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये यकीनन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो माशी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की, खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है। 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की में मददगार साबित होगी। आईनी तरमीम से अवाम को अदालतों से जल्द इंसाफ मिलेगा। 26वीं आईनी तरमीम 2006 में हुई और 6 में हुए मिसाक जमहूरियत के एक और विजन की तकमील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास का खिताब। कहा मुल्क में महंगाई की शरह 6.9% पर आ चुकी। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में मजीद बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म के गजा और लबनान में जुल्म सितम की शदीद मजम्मत। लबनान और गजा के लिए इमदादी सामान के 2 हवाई जहाज फौरी भेजने की हिदायत। उम्मीद करता हूँ कि अक्सरियती फैसला देने वाले अपनी गलतियों का तदारुक करेंगे। मखसूस नशस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज और जस्टिस जमाल खान मुंतकिल का अक़लियती तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अक़लियती फैसले में इजाफी नोट भी लिखा। चीफ जस्टिस की अक़लियती फैसले में इजाफी नोट में कहा गया है कि वो उम्मीद करते हैं कि अक्सरियती जजेस इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएं। बदकिस्मती से नजरसानी समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। इनके साथ जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने इसके खिलाफ वोट दिया।
PNP मेंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंचो सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफी, इस्तीफा सेक्रेटरी सेनेट को जमा करा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कासिम रोंचो का वीडियो पैगाम भी सामने आ गया। कहा उनकी पार्टी सरबराह के साथ जबरदस्ती न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करवाई गई। उन्हें बयान लिख के दिया गया, जो उन्होंने पढ़ा वो अपने पढ़े गए बयान की तरदीद करते हैं। पार्टी के सरबराह ने और उनके कारकुनों ने, जो MP हैं, कुछ 2-3 MP और इन सब ने ले जाके सेनेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़बरदस्ती करवाई उनसे, और वो टोटल फैब्रिकेटेड झूठ और उस पर मुबनी है। पाक भारत करतारपुर राहदारी मुआहदे की तजदीद। पाकिस्तान और भारत के गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर नारोपाल की जियारत के लिए आने वाले सिख यात्रियों की सहूलत के लिए राहदारी मुआहदे में 5 बरस की तौसीह कर दी गई। दफ्तर खारजा के मुताबिक करतारपुर राहदारी मजहबी अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत की अहमियत को भी उजागर करती है। दौरा ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान सबसे मजबूत उम्मीदवार। सिलेक्टर्स का रेड बॉल की तरह वाइट बॉल स्क्वाड में भी बड़ी तब्दीलियों पर गौर। दौरा ऑस्ट्रेलिया से शादाब खान, इफ्तिकार अहमद को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। फिटनेस मसाइल की वजह से फ़खर जमान को भी ड्रॉप किया जाएगा। इंग्लैंड ने रावलपिंडी टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। इंग्लिश टीम में 2 तब्दीलियां की गईं। 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला। रेहान अहमद, जैकलिच और शुएब बशीर बतौर स्पेशलिस्ट स्पिनर्स टीम में शामिल। और रियाद सीजन 2024 दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़। सीजन के पहले ही हफ्ते में 20 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत। दुनिया भर से 300 रेस्टोरेंट्स और 890 से ज़ायद तजारती मराकज़ की सीजन में शिरकत। इवेंट में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पाकिस्तान के सकाफती रंग नजर आएंगे। नौजवान गुलकार आसिम अजहर भी परफॉर्म करेंगे।